नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों के बारे में और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो व्याख्या होती है वो कैसे होती है वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके गुणों के आधार पर यानी गुणधर्मों के आधार पर उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्रतिचुंबकीय, एक होता है हमारा अनुचुंबकीय और एक होता है हमारा लोहे चुंबकीय। जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके बारे में टॉपिक के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचे हुए दो प्रकार हैं हम उनके अगले वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है प्रतिचुंबकीय यानी चुंबक से दूर भागने वाला, प्रति मतलब उसका विरोध करने वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। किसी चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होने वाले जो पदार्थ होते हैं हमारे उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं यहाँ पे तो अपन लिख सकते हैं इसको कि वे पदार्थ जो चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सही तरीके से आप पढ़ो इनको, क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, परिभाषा क्लियर हो गई। इनके उदाहरण कुछ बता दूं मैं आपको, जैसे जिंक है, कॉपर है, Ag है, H2 है, N2 है और भी बहुत सारे होते हैं इसके जैसे भी, ठीक है ना। ये इनके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब आती है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो गुणधर्म भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले गुणधर्म की हम बात करें तो गुणधर्म पहला वाला तो अपना यही हो गया, देखा जाए तो, कि वे पदार्थ जो चुंबकीय, ये पदार्थ जो होते हैं किससे होते हैं, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। पहला तो आपका यही हो गया। दूसरा बिंदु अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो अपन देख सकते हैं कि देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे अपन कहें कि ये अपना एक चुंबक हो गया, ये मान लीजिए इसका N ध्रुव हो गया। अब इसके समीप अगर अपन देखें तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं और फिर दूर जाने के बाद वो कम हो जाती है ना। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि फिर वो इस तरीके से कम हो जाती है, इस तरीके से ये अपन शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका, इसको मान लिया यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उसको मैंने B1 मान लिया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्या मान लिया, B2। अब इस पदार्थ को मैंने मान लीजिए कहाँ रखा, मैंने इस पदार्थ को यहाँ पे रख दिया। ये हमारा कौन सा पदार्थ हो गया, इसको बोल दिया मैंने प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसका नाम से पता चल रहा है क्या हो गया, ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब जैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आप यहां रखोगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, अगर देखा जाए तो B2 ज्यादा है और B1 कम है। तो ये जो सब्सटेंशन है ये यहां से भागकर यहां जाएंगे। तो अपन यहां से एक बिंदु लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं। वो लाइन ये होगी कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हमारा दूसरा बिंदु क्या हो गया कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आप इसको मेरी लाइन को बार बार रिपीट करके लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद हम नंबर 3 बिंदु पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ये कोई पदार्थ हो गए, ये दो हमारे पास हो गए, एक तो N हो गया, दूसरा मान लीजिए N हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसका यहाँ पे जो ये 3 पार्ट होंगे, यहाँ और यहाँ, मैंने ऐसा कह दिया कि इसको मैंने B1 मान लिया, इसको B2 मान लिया, इसको B3। अब B3 जो है ना वो इनसे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। कहने का मतलब इसके बीचों बीच में चुंबकीय क्षेत्र की सर्वाधिक मात्रा है। तो हम यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर मान ले यहाँ पे इसको तरल फॉर्म में, मतलब कि तरल जो अपनी प्रकृति होती है किसी पदार्थ की उसकी फॉर्म में हम इसको यहाँ रख लेते हैं, तो हमारा जो मोस्टली पदार्थ है ना वो यहाँ जाके और ये इस तरीके से चला जाएगा। यानी इस जो ये है ना अपना ये सिरा है, इस सिरा से इधर भागेगा, इस सिरा से भी इधर भागेगा। जो तरल पदार्थ होगा वो बीच में जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी 3 क्या हो गई आपकी प्रॉपर्टी होगी। ज्यादातर तो 2 ही पूछी जाती है, फिर भी मैंने यहाँ पे 3 बता दिया आपको, वैसे 1 2 3 हो चुकी है आपकी, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसकी है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या देखना, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इसमें जनरली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनता है। क्या बनता है इसमें, इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनता है। पेयर का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है वो सब में होती है, जैसे 2 4 8 10 15, क्योंकि 2 4 8 10 15 होगी तो उसका पेयर बन जाएगा, यानी एक युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे दिशा है, मान लो वो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो गई इस वाले की, ठीक है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा ना इसका पेयर में, वो मान लीजिए वो भी गति करेगा और वो भी वृत्ताकार करेगा, लेकिन उसकी जो दिशा होगी ना वो इधर होगी,
यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों की, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। और मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश किसी पर्टिकुलर चक्कर लगाता है तो वो एक आघूर्ण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? वो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो भाई एक तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया, एक इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण हो गया। इन दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, देखो इसकी दिशा इस तरीके से, मतलब एक तो आपका घूम रहा है वामावर्त में, एक दक्षिणावर्त में घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों चुंबकीय जो आघूर्ण होंगे वो वैसे तो मात्रा में तो क्या होंगे, बराबर, लेकिन दिशा में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि दोनों की घूमने की दिशा देखो अलग अलग है। तो वो क्या करेंगे कि दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है ना, वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो इसका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है इसके अंदर, वो कितना होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना, प्रति चुंबकीय पदार्थों का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको, इन इलेक्ट्रॉनों को मान लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र में लाए। अब चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र, एक इलेक्ट्रॉन तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, एक उसके विपरीत जा रहा है। जो विपरीत जा रहा है ना, वो उस चुंबकीय क्षेत्र से मान लो प्रतिकर्षित होगा, और जो उसके साथ जा रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ आगे बढ़ जाएगा। यानी उस एक की तो गति कम हो गई और दूसरी गति क्या हो गई, बढ़ गई। और ऐसा करने के बाद उनका एक का तो चुंबकीय आघूर्ण अधिक हो गया, एक का चुंबकीय आघूर्ण कम हो गया। हालांकि दिशा अभी भी विपरीत है, लेकिन परिमाण बदल गया। एक का चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है, एक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कम है। तो वो दोनों क्या करेंगे, दोनों का जो रिजल्ट निकल रहा है वो कुछ ना कुछ निकल रहा है। अब हमें चाहिए कि जो इनकी रियल प्रकृति होती है वो ये होती है कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। जबकि यहां पे जब हमने रखा तो क्या नहीं रहा, शून्य नहीं रहा। तो ये क्या चाहेंगे कि हमारा चुंबकीय आघूर्ण क्या रहे, शून्य रहे। तो ये शून्य, अपने चुंबकीय आघूर्ण को शून्य बनाने के लिए तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो हम ये इसलिए कहते हैं कि जो ये पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। समझ आ गया? मैं फिर बता दूं, इसमें दो इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है, दोनों की दिशा अलग अलग होती है, तो उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो इसका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर जैसे ही हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दे हैं तो दोनों पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा और एक का घट जाएगा। इस दौरान इसका मतलब दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान अलग अलग आ जाएगा। दोनों चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें वो अपनी प्रकृति को लाना चाहेगा कि जो उसमें शून्य था, मतलब वो शून्य होना चाहेगा। अब यहाँ पे शून्य हो नहीं रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा। अब प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा तो उसके बाद जब वो कहाँ जाएगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र कम होगा या नहीं होगा, तो वहां पहुंचने के बाद वो अपनी प्रकृति को, जो उसकी नेचुरल प्रकृति, उसको ले लेगा। यानी उसको वापस वो अपनी एबल हो जाएगा वापस उसके लिए, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, प्रतिकर्षित होती है। ये क्या हो गई, इसकी व्याख्या हो गई, ये इसके क्या हो गए, गुणधर्म बता दिए हमने, इसके उदाहरण हो गए, ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरे जो हमारे पॉइंट है उनको आप अलग वीडियोस में देख लीजिएगा। थैंक यू।